नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के बुनकर उद्योग मंडल सचिव जनाब जुबैर आदिल साहब से जुड़ चुके हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है 2024 का जो नया बजट आया है उसको लेकर काफी सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। इसके बाद ये भी बात हो रही है कि आम जनता को इससे किसी तरह का लाभ नहीं है। युवाओं को नजरअंदाज किया गया है, किसानों को नजरअंदाज किया गया है, बुनकरों को नजरअंदाज किया गया है। किस तरह से इस बजट को देखते हैं कि इस बजट को जिस तरह से कहा गया है कि बुनकरों को नजरअंदाज किया गया है और राहत किसी प्रकार की नहीं दी गई। जब बजट बनता है तो उससे जो उस देश का वासी बड़ी उम्मीद और आशा लगाए रहता है कि इसमें हमारे लिए भी कुछ होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें किसके लिए। अगर देखा जाए वर्तमान सरकार यही कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन विकास यहाँ पर दो प्रदेशों का हो रहा है जिन प्रदेशों से समर्थन लिया गया है, तेलंगाना से और बिहार से। तो ये बचाऊ यानी कि सरकार बचाऊ बजट कहा जाएगा। ये सरकार को बचाने का बजट है, मतलब कुर्सी को बचाने का बजट है ये। हाँ, ये कहा जाए कि सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस बजट को पेश किया गया है, ना कि जनता के लिए पेश किया गया। क्योंकि शिक्षा में भी बजट कम हो गया, कई क्षेत्रों में बजट कम हुआ है और बुनकरों का भी बजट कम हो गया है। 2018-19 में 7143 करोड़ का था, 7143 करोड़ का। इस बारी और कम हो गया, 4394 करोड़ रुपए का है। जबकि 7143 करोड़ जब हुआ तो 19-20 में 5648 करोड़ हुआ। उसके बाद 20-21 में घटकर 3614 करोड़ रुपया हो गया। ये निरंतर घटता जा रहा है। जबकि अगर देखा जाए बुनकर जीएसटी दे रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो टैक्स दे ही रहा है, उसके बावजूद उसको कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है, सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पूरा प्रदेश बुनकर एक ही मांग कह रहा है कि भैया 2006 की व्यवस्था को बहाल करिए। सरकार जस्ट अपोजिट 7 गुना रेट बढ़ाकर बुनकरों को काम को यानी कुटीर लघु उद्योग को संकट, उसके नजदीक संकट पैदा हो गई। इसलिए संकट पैदा हो गई कि बुनकर पहले 71 रुपया 50 पैसा देता था, उसको बढ़ाकर 7 गुना करने के बाद 430 रुपया दे रहा है। अब बुनकर क्या करे? अपना बिजली का बिल जमा करे, अपना पेट पाले, कारोबार करे, या तो इन झंझटों में पड़ा रहे, ना वो काम कर पा रहा है। जबकि देखा जाए कि सरकार का कोई विजन, कोई दूरअंदेशी सोच व्यापार को बढ़ाने के लिए, यानी बुनकर के व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्लान नहीं है। दूरगामी परिणाम भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, दूरगामी कदम सरकार ने, जिससे ये लगे कि सरकार एक बुनकरों के प्रति यानी कुटीर लघु उद्योग के प्रति थोड़ा सा भी गंभीर है। क्योंकि अगर ये हाथ, पावर लूम, इन सब तरीके से ये घर पे, छोटे छोटे घरों पे काम होता है, हर आदमी को काम मिलता है, सरकार को राजस्व आता है। और ये कला ऐसी कला है जिससे विदेशी पैसा भी आता है, जिससे सरकार को भी लाभ होता है और राजस्व की वसूली होती है। क्योंकि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापार, रोजगार को पैदा करने का जो क्षमता है वो बुनकरों के पास है। उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। जबकि बुनकर 1.5 लाख बनारस से पलायन कर गए, तो सोचिए पूरे प्रदेश का क्या आंकड़ा है। हम लोग बनारस का बता रहे हैं कि 1.5 लाख बुनकर अपना काम यानी हुनरमंद आत्मनिर्भर बुनकर अब पलायन को मजबूर हो गया, क्योंकि सरकार के पास कोई विजन नहीं था। ये तो बुनकरों की असल मुद्दे, किन मुद्दों पर लोग बाहर जा रहे हैं? क्या बनारस के अंदर जो साड़ी का जो कारोबार था, वो साड़ियां मार्केट में निकल नहीं पा रही है, उसका ऑर्डर कम हो गया है, या बिजली का जो 2006 का शासनादेश था, जो राहत थी
और या कि जो एमएसएमई जैसा कानून जो 45 दिन का पेमेंट का आया है वो है, या जिससे धागा तमाम चीजों पर अलग अलग जीएसटी लगा दी गई है, क्या इन मुद्दों पर लोग बाहर जा रहे हैं या कोई और मुद्दा है? क्या क्या मुद्दे हैं वैसे? देखिए, बाहर जाने की सबसे बड़ी वजह है, अगर उत्पादन होगा तभी यहाँ का बुनकर अपने प्रदेश में, अपने जिले में रहकर काम कर पाएगा। जब उत्पादन नहीं हो पा रहा है, यानी जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन के बाद कारखाने ज्यादातर बंद होते चले गए और उसमें बनारस भी शामिल है। तो इस सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पलायन को रोका जा सके, जबकि एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए था, चुनाव में भी ये मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। जबकि हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कोई राजनीतिक पार्टी भी सत्ता पक्ष तो उठाती नहीं। सत्ता पक्ष से जब हमने आज तक पे सवाल किया तो वो गोलमोल जवाब दे दी। विपक्ष वाले, या तो ये कहा जाए कि चुनाव में जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी इस मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसीलिए लोग अपना प्रदेश का काम छोड़कर, अपना हुनर, जो हुनरमंद बुनकर है वो अपना जिले का, प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहा है। तो किन मुद्दों पर होनी चाहिए चर्चा सदन में? अगर से होनी चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए? बिजली का, या जो जो एमएसएमई से कितनी राहत है, कितना वो है? पलायन में एमएसएमई का कोई रोल नहीं है, वो तो व्यापारियों के लिए है। अगर टाइम से 45 दिन में पेमेंट का सिस्टम है एमएसएमई के तहत, अगर वो करेगा तो व्यापार सही चलेगा, और नहीं करेगा तो वो एक व्यापारिक मसला है। तो अगर से बड़े व्यापारी छोटे गिरफ्तार को ऑर्डर देंगे तभी लेन देन में दिक्कत होगी, लोग स्टॉक नहीं कर पाएंगे, कारोबार में और दिक्कत होगी। और क्योंकि माल जब निकलता है तो जाते जाते कुछ दिन लग जाते हैं, 10-15 दिन, 20 दिन, कभी कभी अंगड़िया में माल फंस जाता है तो महीनों लग जाता है, मिल नहीं पाता है, समय पर भी नहीं मिल पाता है, तो उसलिए और भी दिक्कत होगी। अच्छा, ऐसे में किन मुद्दों पर वाराणसी के बुनकरों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए? क्या मुद्दा है, मतलब मेन? ऐसे बिजली में तो कहीं ना कहीं राहत मिली कि नहीं? 430 रुपए जो बता रहे हैं, अभी तक तो कोई राहत नहीं मिली। जबकि ये देखा जाए कि बनारस बुद्ध के समय भी, प्राचीन काल से भी बनारस का कारोबार फला फूला। मुगल आए तो इस काम को और रंग मिला और फला फूला। हम हमेशा इस काम को फला फूला। सरकारें, मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 से 2014, उस समय भी कारोबार में पंख लगे, वो उड़ान भरा और कारोबार में एक ऊंचाई हासिल की। आज विश्व में अगर देखा जाए, बांग्लादेश हमारे बाद पैदा हुआ, उसके बाद वो आगे गारमेंट में हिंदुस्तान को पीछे छोड़ते हुए आगे चला गया। भारत में अवसर है, यूपी में अवसर है, यूपी में सारी चीजें हैं, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन विजन और दूरगामी सोच ना होने के कारण बुनकर और हाथ के, कहने का मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री है, लघु कुटीर मध्यम उद्योग, ये इस श्रेणी में आता है। और इन लोगों की को नजरअंदाज करना, यानी बुनकरों को नजरअंदाज करना हो गया। अगर बुनकर उद्योग मंडल, अगर से बुनकर की समस्या बात करें तो किन मुद्दों पर वो सदन में अपनी आवाज को या किसी के माध्यम से पहुंचाएंगे? बुनकर उद्योग मंडल करे या पूरा प्रदेश का बुनकर करे, सारे लोग एक मत है कि 2006 की व्यवस्था को बहाल किया जाए, या फिर ये कहा जाए कि किसानों की तर्ज पर फ्लैट रेट व्यवस्था बुनकरों को भी मिली थी, और 1 अप्रैल 2023 से बुनकरों का 7 गुना बढ़ा दिया गया। जस्ट अपोजिट किसानों को राहत दे दी गई, उनको फ्री में सिंचाई वगैरह के लिए दे दिया गया। वर्तमान में यह है कि हम लोगों को बढ़े हुए महंगाई के हिसाब से अगर आप बढ़ा भी दीजिए तो भी ठीक है, वरना ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, लघु कुटीर मध्यम उद्योग है, इसके काम करने वाले जो लोग हैं, जो खुद काम करते हैं, दूसरों को भी काम देते हैं, ये एक कदम पीछे चला जाएगा, तो जिससे बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे बनारस के तो 7-8 संगठन है, तो कोई संगठन विपक्ष के ये पहुंचा नहीं पा रहा है समस्या जो है? हम लोग हर स्तर पर आगे आवाज उठा रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद भी कर रहे हैं, और सारे लोग एक हैं, सारे लोग एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर हमेशा रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी उसी तरीके से काम करते रहेंगे।
सीधे तौर पर कहा जाए तो बजट से बुनकरों को कुछ उदान नहीं हुआ। वो हाँ, बताते हैं उसी ये अगर कहा जाए कि बुनकरों के लिए विपरीत बजट है तो ये सही होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा बात करके जुबैर आदिल साहब से। वो बुनकर उद्योग मंडल सचिव हैं और जिस तरह से अपना बेबाकी से बयान रखा है, आपको क्या लगता है और आप किन मुद्दों पर सामाजिक संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन आगागज जेतपुरा वाराणसी से जुड़ने के लिए संपर्क करें 7905053965। हमारी संस्था सामाजिक जागरूकता मुहिम चलाती है। हमारी संस्था आपदा में रक्तदान करती है। हमारी संस्था बाढ़ पीड़ित की मदद करती है। हमारी संस्था समाज में इंसानियत का पैगाम देने का काम करती है।